नो डाउट सर, नो डाउट सर। प्रोग्राम के आखिर में, बिल्कुल आखिर में, हल्का 249 कराची में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन बहुत जोरों पर है। मुफ्ताह इस्माइल साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे जी। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पैगाम एक्सचेंज होते रहते हैं, उनको हम वो हमें भी अपडेट करते रहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को मुझे भी वो अपडेट्स आती हैं और हम भी उनको मशवरे देते रहते हैं। आपने देखा कि वहाँ ANP वगैरह ने और कुछ और जो है पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब के हक में जो है वो विड्रॉ भी किया है, सपोर्ट के भी ऐलान किया है। अल्लाह बेहतर करेंगे जी इंशाल्लाह। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मिफ्ता इस्माइल साहब की जो कामयाबी है वो डस्का की तरह बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है अल्लाह के फजल से। तो लेट्स वेट एंड सी। अभी चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन में, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल सर, मरियम नवाज साहबा की जिंदगी को बड़े सीरियस किस्म लाइफ थ्रेट है। मियां नवाज साहब इसका जिक्र कर चुके हैं। 24 अप्रैल को आई मीन के 24 अप्रैल जो 2-4 दिन के बाद है, वो मरियम साहबा कराची जा रही हैं 3 दिन के दौरे के लिए। उनके कराची के दौरे को कैसे देखते हैं, और सिंध में मुस्लिम लीग नून के लिए मरियम नवाज का वहां जाना और 3 दिन रहना, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से लोगों से मिलना, और उसके अलावा जो इलेक्शन कैंपेन, उन पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं मरियम नवाज का सिंध जाना? जी इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला मरियम नवाज साहबा को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शी हैज प्रूव टू बी अ क्राउड पुलर। जो जहां जाती हैं लोग मियां नवाज शरीफ साहब की जो है शक्ल में उनको पाते हैं और अपने अपने कायद का एहतराम, प्यार, मोहब्बत में आपने देखा कि दुनिया उमड़ आती है। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह इसका बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मिफ्ता इस्माइल साहब के इलेक्शन के हल्के के हवाले से भी, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं और वो उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी की तरफ से वो उसको निभाती हैं। तो ये उनको ये जिम्मेदारी जो है पार्टी ने ये दी है कि वो NN 249 में वो जाके अपना वहाँ इलेक्शन कैंपेन में अपना जलसा वगैरह करें। तो इंशाअल्लाह उनकी जो विजिट है वो इंशाअल्लाह बहुत ही पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट होगा और मिफ्ता साहब की कामयाबी को मजीद इंशाअल्लाह यकीनी अल्लाह ताला के फजल करम से बनाएगा। तो अल्लाह ताला मरियम साहिबा को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। कराची का एक बड़ा फजूल एपिसोड हमें सबको याद है, तो अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखें और इंशाअल्लाह जैसे मैंने अर्ज किया कि इसका बहुत इम्पैक्ट होगा सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में बल्कि सिंध में भी। जब ये इवन लाड़काना गई या गड़ी खुदा बख्श, तो इनको वहाँ भी बहुत मरियम नवाज साहब को पजीराई मिलती है और लोग पसंद करते हैं उनको देखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो विजिट है वो बड़ी यूजफुल और बड़ी प्रोडक्टिव होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। रमजान शरीफ में आपने इतना टाइम भी दिया। एक मैसेज जो बहुत ज्यादा नीचे से हुआ है वो ये है कि लोग आपको पाकिस्तान में बहुत मिस कर रहे हैं और वो ख्वाहिश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि जल्द आप तशरीफ लाएं और ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, खासकर मैशियत, अपने हाथों में लें और पाकिस्तान को दोबारा फिर उस तरह रवा दवा करें। बहुत ज्यादा लोग आपको दुआएं भी दे रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं कि आप बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और ये मामलात अपने हाथ में लेंगे। सर बहुत शुक्रिया सर। ये एक मुबारक महीना है जी। इंशाअल्लाह ताला इनके जज्बात, इनकी ख्वाहिशात, इनकी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। और ये तो पाकिस्तान, तो मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर भी हूँ और मैं हमेशा कहता था, 93 पहला इलेक्शन लड़ा और उससे पहले भी बाद में भी, कि इस मुल्क की हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली हुई है अल्लाह के फजल करम से। और ये वाहिद मुल्क है दुनिया के ग्लोब के ऊपर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। तो इंशाअल्लाह ये बीच में पैचेस आते हैं, हमने देखा है, 4 मार्शल भी देखी हैं और हाइब्रिड सिस्टम भी देखा है और सब कुछ देखा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे